हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा हमने बताया, हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो अब आपसे प्रश्न है कि आप कौन हैं। अगर आपसे पूछे आप कौन हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या आप अपना नाम है कि मैं फलाना फलाना हूं? तो वो नाम, अगर आप नाम है तो अगर आपका बदल दे तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है नाम बदल देते कई लोगों का थोड़े टाइम के बाद में, तो नाम बदल दिया कि आपका अस्तित्व नहीं है, तो अस्तित्व है तो वो नाम भी नहीं है। तो क्या आप अपना जॉब में जो डेजिग्नेशन मिला हुआ है वो है कि मैं सीनियर मैनेजर हूं, मैं फलाना हूं, मैं डायरेक्टर हूं, ये है? तो अगर वो है तो जिस दिन नौकरी चली जाएगी तो क्या आपका अस्तित्व फिर खत्म हो जाएगा? या आप ये शरीर है जिसमें हम सब बैठे हैं अभी शरीर में, तो क्या है? और अगर आप शरीर हैं तो जिस दिन ये शरीर चला जाएगा तो आपका क्या होगा? और आपने कभी देखा होगा, ऐसा कोई अच्छी चीज नहीं है लेकिन हम हर किसी के जीवन में होता है, किसी ना किसी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है उसका शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? वो चले गए, और रोते हैं सब। तो शरीर तो वही है, फिर कौन चला गया, है ना? तो हम शरीर भी नहीं है, अन्यथा ये कैसे बोलते हैं हम? तो ये सब चीजें हमें क्या करती हैं? बहुत कंफ्यूज कर देती हैं, राइट? और जब ऐसा होता है तो भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जो हम हैं, यानी कि हम हैं आत्मा, और आत्मा इतना ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है कि लोग उसी के बारे में कंफ्यूज होते रहते हैं और बहुत ही आश्चर्यचकित रहते हैं। इसलिए भगवत गीता के इस श्लोक को, दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक को अमेजिंग वर्स भी कहते हैं। अमेजिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाला। तो इसके बारे में भगवान हमें ज्ञान बताएंगे, इसके बारे में बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के बारे में देखता है अमेजिंग तरीके से, देखता है आत्मा को अमेजिंग दृष्टि से, यानी कि आश्चर्यचकित होकर के। कुछ व्यक्ति है, कोई आत्मा के बारे में बताता है आश्चर्यचकित तरीके से, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। कुछ है जो सुनते हैं आत्मा के बारे में आश्चर्यचकित, जैसे आपसे सुन रहे हैं। और इन सब के बावजूद कुछ है जो सब सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, जैसे हम सब है, राइट? तो ये भी होता है। तो हम, ये एकदम साधारण सी स्थिति, अगर हम ये सब सुन करके भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में, है क्या ये सब? क्यों है ऐसा? क्योंकि हम जिस हैं स्वयं, वो क्या है? हम आध्यात्मिक हैं। और जो हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये क्या है? भौतिक। तो भौतिक चीजों से हम आध्यात्मिक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक गांव की बात है, देहात की। वहां पे एक बूढ़ी अम्मा थी, वो दूध बेचा करती थी। दूध बेचती थी तो उस जमाने में दूध जब बेचती थी तो उसके यहाँ पर वो मेजरमेंट का सिस्टम क्या था? उसका एक लोटा था, उस लोटे से नाप के दूध दिया करती थी। एक लोटा, भैया कितना चाहिए आपको? 2 लोटा दे दो, 2 लोटा दे दिया। कोई आया, भैया 3 लोटा दे दो, 4 लोटा दे दो। ऐसे लोटे के हिसाब से वो मेजर करके दूध दिया करती थी। उसके पास आजकल का जो 1 लीटर 2 लीटर वो सब सिस्टम नहीं था, जो उसे दिया करती, बहुत अच्छा चलता था। एक दिन वो एक दुकान पे जाती है कपड़े खरीदने के लिए, और वो खरीदती है शर्ट का कपड़ा, खरीदती है अपने पोते के लिए। तो खरीदने जाती है, दुकान वाले से बोलती है, भैया शर्ट दे दो मुझे। बोलते कितना चाहिए? तो वो कहती है 2 लोटे दे दो। तो ये क्या है? तो अपना लोटा मंगाती, कहती इसके लिए आप दे दो। तो कहते ये यहाँ नहीं चलेगा, ये तो आपके दूध के लिए चलता है, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर तो मीटर में चलता है। वो अपना स्केल निकाल के देता है। तो जिस तरह से उसको खरीदना था कपड़ा और वो मीटर में नापा जाता है और उसके लिए स्केल है, लेकिन लोटा नहीं चलता, लोटा उसकी दुकान में चलता था उसके हिसाब से। इस तरह से ही हम हैं, हमारी इंद्रियां क्या हैं? भौतिक हैं। हमारी दृष्टि, कान, सुनना, बोलना, ये सब क्या है? भौतिक हैं। हमारा मन, हमारे जो इंटेलिजेंस है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, सब क्या है? भौतिक हैं। और हम स्वयं जिसको समझना चाह रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं अमेजिंग है, वो क्या है? आत्मा। वो क्या है? आध्यात्मिक। इन दोनों का आपस में मेल नहीं है, जैसे उस दूध का लोटा और उस नापने के मेजरमेंट का मेल नहीं है। तो इसीलिए हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। तो
आगे हम देखते हैं, कोई कहता है कि अरे अगर हम आत्मा है तो हम दिखाओ कहां है आत्मा। जैसे भगवान के लिए भी कई लोग बोलते हैं दिखाओ भगवान है तो दिखाओ कहां है। तो इसके लिए एक बहुत साधारण एग्जांपल दिया जाता है बिजली का। क्या हमने वैसे किसी ने बिजली देखा है बिजली को? लेकिन बिजली से ये माइक चल रहा है, बिजली से कैमरा चल रहा है, बिजली से लाइट जल रही है, पंखा भी चल रहा है, ये सब बिजली से चल रहा है। यानी कि करंट है अर्थात बिजली है, यही है ना। बिजली देखा नहीं है लेकिन करंट का होना हमें दर्शाता है कि बिजली है। इसी तरह से आत्मा का होना किससे दर्शाता है? अगर हमारे अंदर जीवन है तो। श्री राधा गिरधारी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताई की। तो आत्मा का अस्तित्व किससे बदलता है? जीवन होने से। जैसे मैंने बताया, एक आपके सामने एक शव पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, उसमें आत्मा नहीं है, कैसे पता चल रहा है? जीवन नहीं है उसके अंदर। क्योंकि मुझ में और एक मृत शरीर में सिर्फ फर्क किस चीज का है? जीवन का ही फर्क है कि उसमें जीवन नहीं है और मेरे में जीवन है, इसलिए आत्मा का प्रेजेंस पता चलता है उससे। इसी तरह से, और ये एक्चुअल में बहुत ही दुख का विषय है कि अगर हम एक जीवित व्यक्ति को देखें और एक मृत व्यक्ति को देखें, दोनों में कौन सा सुपीरियर है, कौन सा जिसको आप महत्व देंगे? मृत व्यक्ति को महत्व देंगे या जो जीवित है उसको महत्व देंगे? जो जीवित है। अब अगर दोनों में कॉमन क्या है? बॉडी कॉमन है, शरीर, तो वो हटा दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में जीवन है, एक में जीवन नहीं है। अर्थात जीवन महत्वपूर्ण है शरीर से ज्यादा, क्योंकि शरीर तो दोनों में है, तो जीवन महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जितनी कुछ भी पढ़ाई करते हैं वो सारी पढ़ाई शरीर पर आधारित है। चाहे आप आज के जमाने का AI लेटेस्ट जो है उसके बारे में पढ़ाई कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लीजिए, जो पुरानी चली आ रही है सिविल इंजीनियर कर लीजिए, वो सब शरीर से जुड़ा हुआ है। मकान बनाना सिखा रहे तो मकान में कौन जाके रहेगा? तो शरीर जाके उसको आराम चाहिए। तो हमारे सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है किस लिए? इस शरीर के बारे में, शरीर को आराम देने के लिए। लेकिन जीवन के बारे में अर्थात आत्मा के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं, ना बाहर कुछ पढ़ाई है क्योंकि उसको कोई समझता नहीं है, और हम में भी इस तरह की उत्सुकता नहीं है, चेतना नहीं है। आप सब लोग विरले लोग हैं जो यहाँ पर आकर बैठे हैं और सुन रहे हैं इसके बारे में, लेकिन सब ऐसे नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, बहुत करोड़ों लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं भाई, मैं भी एक कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जी रहा हूं, वो भी खाता है मैं भी खाता हूं, वो भी सोता है मैं भी सोता हूं, वो भी आगे अपनी संतान उत्पत्ति करता है मैं भी करता हूं, तो मेरे में और उसमें फर्क क्या है? ये ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो आप उनमें से हैं, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस राह पे आने के लिए, बढ़ने के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि आत्मा के बारे में, क्योंकि हम शरीर पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है और उसका शरीर बहुत ही हष्ट-पुष्ट है, 6 पैक्स बॉडी है, बहुत सुंदर दिखता है, तो हम कहेंगे बहुत ही अच्छा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे कि एक बार एक गांव का व्यक्ति शहर आता है, तो हमारा जुहू एरिया के आसपास आता है, वो वहां से हवाई जहाज उड़ते देखता है, तो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, तो अरे हवाई जहाज उड़ रहा है। तो एक आदमी पड़ोस से जा रहा होता है, वो कहता है भाई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा, उसे पायलट उड़ा रहा है, हवाई जहाज तो वही है, राइट। तो ऐसे ही हमारा शरीर है वो नहीं जी रहा, आत्मा जी रही है। आत्मा इस शरीर, वाहन बोलता है, शास्त्र से बोलते हैं वाहन शरीर को, इसके अंदर आत्मा पायलट की तरह है जो उसे चला रही है। तो बताते हैं भगवान इस आत्मा को क्यों अमेजिंग बता रहे हैं, आश्चर्यचकित करने वाली। जैसे आज के समय में आप देखेंगे इतनी छोटी सी चिप, उसमें कितना डेटा आ सकता है? अब तो कितने जीबी की, टीबी की भी आ गई है, इतनी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, और उसके अंदर इतना डेटा आ सकता है। आप कितने ही उसमें डाटा डाल लीजिए, मूवीज डाल लीजिए, गाने डाल लीजिए, असंख्य। तो ये हमें आश्चर्यचकित करती है, इतनी छोटी चीज में कैसे आ सकता है। आप सोचिए जो मनुष्य ने बनाई इतनी छोटी चीज, उसमें कितना कुछ आ सकता है। तो जो भगवान ने इतना छोटा सा सूक्ष्म आत्मा बनाया है, उसके अंदर क्या कुछ आ सकता है, कैसे पता है हमें? हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, कितने जन्मों से,
और वो सारे का सारा डेटा हमारे अंदर स्टोर हो रहा है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं संस्कार। वो संस्कारों की तरह हमारे अंदर लोड होता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कई बार हम कोई व्यक्ति के अंदर जो उसके पूर्व जन्म है उसके संस्कार दिखते हैं। अगर वो तामसिक वृत्ति का रहा होगा तो तामसिक उसके अंदर आलस ज्यादा भरा दिखेगा आपको। कोई व्यक्ति होगा जो बहुत अग्रेसिव रहता है, बहुत क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी, क्रोध जो काट खाने को दौड़ता है एकदम से, तो उसके पूर्व संस्कार बहुत ज्यादा प्रभावी करते हैं उसके ऊपर, तो वो असर करते हैं। तो इस तरह से भगवान आत्मा के अमेजिंगनेस के बारे में बता रहे हैं। अब आप सोचिए, एक ये मंजरी है जो तुलसी माता की मंजरी होती है, इस मंजरी का एक दाना, एक बीज, वो बीज कितना छोटा सा है और जब इस गमले में आता है तो बड़ा वृक्ष बनता जाता है। और ये सोचिए कि वही एक छोटा सा बीज जब बाहर आता है तो एक बड़ का पेड़ भी बन जाता है जो करोड़ों साल तक, हजारों साल तक खड़ा रहता है और कितना बड़ा होता जाता है वो। और ऐसे ही हाथी, उसमें भी आत्मा है। यहां तक कि वेल मछली जो हजारों हाथियों के वजन के बराबर है, उस वेल मछली में भी आत्मा है। और हाथ में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो दिखते नहीं है, उनमें भी आत्मा है। और ऐसा नहीं है आत्मा सब अलग अलग साइज की है, आत्मा का एक ही साइज है, सिर्फ उसके शरीर बदल रहे हैं। अब कोई पूछे आत्मा का साइज क्या है? आत्मा का साइज हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं आत्मा का जो साइज है वो है, आपका जो बाल होता है ना, बाल का आगे का भाग जो होता है, अग्रभाग, आगे की नोक को अगर आप 10,000 टुकड़ों में कर देंगे, 10,000 पार्ट्स, वो जो साइज बनेगा वो आत्मा का साइज, ऐसा गीता में बताया गया। तो वो जो साइज है वो आत्मा का साइज है, वो वही मुझसे बुलवा रही है। और वही एक छोटी सी अगर चींटी अभी एक चीनी का ढैला लेके जा रही है तो वही उसके अंदर भी है। तो कितना अमेजिंग चीज है, आश्चर्य करने वाली है कि वो आत्मा कितनी पावरफुल है, सब जगह कार्य कर रही है। ऐसे ही भगवत गीता के अंदर, महाभारत के अंदर एक बार युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया, जब उनके बाकी 4 भाई मूर्छित हो गए थे तो पानी लेने गए थे, वहां पर उनसे प्रश्न किया और उनसे पूछा कि सबसे आश्चर्यचकित करने वाली, जिसको बोलते हैं वंडर, सबसे बड़ा अजूबा क्या है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज क्या है? तो उन्होंने ताजमहल नहीं बताया, उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी नहीं बोला, उन्होंने बोला सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति मरेगा और वो देख रहा है सब लोग मर रहे हैं मेरे सामने, लेकिन वो ये सोचता है इसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। हम सब लोग कभी ना कभी, हमारे निकटतम किसी ना किसी का निधन हुआ है, हम लोग जब मृत्यु हो जाती है तो उसको साथ लेके जाते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है, उसके साथ साथ बोलते जाते हैं और उसको अंत में शमशान में ले जाते हैं। और शमशान में अगर आप गए होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा जितनी ज्यादा आध्यात्मिक बातें वहां पर होती है वहां उतनी ज्यादा कहीं नहीं होती। सब बातें करेंगे बड़ी बड़ी, आत्मा ऐसा है वो है, सब बातें करेंगे, लेकिन जैसे वहां से बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं, वापस इसी माया नगरी के अंदर। तो ये सब वो आश्चर्य करने वाली बातें हैं कि हम उसको तो जला रहे हैं लेकिन हम उससे, और राम नाम सत्य को बोल रहे हैं कि राम का नाम ही है जो सिर्फ सत्य है, बाकी सब असत्य है इस जगत के अंदर, लेकिन बोलने के बावजूद भी हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते, हम वहीं घूमते रहते हैं उसके आसपास। तो ऐसा है। दूसरा फिर हम देखते हैं कि 2 तरह के शरीर हैं हमारे, एक को बोलते हैं स्थूल शरीर और एक को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे मैंने भी, मेरे शरीर ने 2 वस्त्र पहन रखे हैं, एक अंदर है जिसको बनियान बोलते हैं और ऊपर से एक कुर्ता है। तो 2 लेवल है, एक आपको दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है, और शरीर पीछे है उसके। ऐसे ही आत्मा होती है और आत्मा की 2 कवरिंग होती है ऊपर। जो अंदर वाली जो बाहर हमें दिखती है वो तो शरीर है, जैसे आपको मैं दिख रहा हूं, लेकिन एक है जैसे मेरी बनियान अंदर वाला कवरिंग है, ऐसे ही आत्मा का जो बिल्कुल टच होकर के कवरिंग है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वो मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है, और वो इन तीनों सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा ट्रेवल करती है, तो उसी में संस्कार रहते हैं हमारे सारे। तो भगवान ये हमें गीता में बताते हैं। फिर आत्मा के बारे में और आश्चर्यचकित करने वाली चीजें ऐसे बताई गई हैं कि जिस तरह से
एक अंधेरे कमरे को उजाला करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्च जलानी पड़ेगी, लाइट जलानी पड़ेगी वहां पर। लेकिन सूरज को देखने के लिए आपको लाइट जलानी पड़ती है? नहीं जलानी पड़ती, क्योंकि वो स्वतः ही उसमें प्रकाश है। ऐसे ही शास्त्र बताते हैं आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है, उसमें भी अपना खुद का प्रकाश है, सेल्फ एफल्जेंस है उसके अंदर। अब इस श्लोक के अंदर भगवान ने 3 स्टेजेस बताई हैं अलग अलग। हमें अपने आप को जज करना है कि हम कौन से स्तर पे उन तीनों में से। पहला है सुनना, श्रवण करना, राइट, तो जिसमें आप सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, राइट। दूसरा है वदंती, यानी बोलना, दूसरों को बताना। तीसरा है समझना, जो हम सुन रहे हैं वो हमारे समझ में कितना आ रहा है, उस लेवल पे लेके जाना। तो ये भी आत्मा के बारे में अमेजिंग चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंटली भगवान जब ये कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, की मनुष्य बहुत रेयर है जो ये समझ पाता है, उसके साथ भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये भी बहुत रेयर है, बहुत ही आसानी से नहीं मिलता। क्यों रेयर है? आत्मा तो सब समझ रहे, फिर ज्ञान क्या रेयर है? क्योंकि इसको सही ढंग से मिल रहा है नहीं मिल रहा वो आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको गलत स्रोत से मिल रहा है तो आप गलत सीख जाएंगे। जैसे कि बहुत लोग भगवत गीता के बारे में चर्चा करते हैं। जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ऑलरेडी 600-700 भगवत गीताओं पे टीका लिखी हुई हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? भगवत गीता यथारूप। यथारूप अर्थात एज इट इज, इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि भगवान ने जैसा बताया वैसा का वैसा मैं बता रहा हूं यहां पर। और जो बाकी इसके बारे में, गीता के बारे में बताए गए हैं, उसमें सब में नहीं लेकिन काफियों में लोगों ने अपने विचार डाल दिए उसके अंदर। कृष्ण कोई नहीं थे, कृष्ण एक डिवाइन पावर है जो आपके अंदर भी विराज करते हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। या कृष्ण एक सिर्फ हिस्टोरिकल पुरुष हुए हैं, इस तरह की बातें करते हैं वो जो गीताओं की टिप्पणी की गई है। तो ये क्या है? गलत है। यहां तक भी है कि कुछ लोग आत्मा, जैसे इस अध्याय के अंदर जब बात करते हैं तो आत्मा और परमात्मा को एक ही बता देते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी कि हम परमात्मा हैं, हम स्वयं, हम परमात्मा अर्थ है कि हम भगवान हैं। कई लोग बोलते हैं ना आप भी भगवान, ये भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। ठीक है, क्या है? बोगस ज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत ही रेयर है। तो ज्ञान प्राप्त करना सही स्रोत से भी आवश्यक है, क्योंकि अगर सभी भगवान हैं तो फिर हम अपनी दुविधाओं को दूर क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? साधारण सी बात है बहुत। अगर मच्छर खा जाए या मक्खी भी बैठ जाए कहीं पर तो हम उसे नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते अगर हम भगवान हैं तो? लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के क्या हैं? अंश हैं। भगवान के अंश होने का अर्थ क्या है? जैसे समुद्र और समुद्र से लिया हुआ एक गिलास पानी क्या सेम है? नहीं है। लेकिन वो एक गिलास जो पानी आपके पास है जो समुद्र से ही लिया गया है, आप कहेंगे समुद्र से ही आया है, अर्थात इसके अंदर वही गुण हैं जो समुद्र के पानी के अंदर है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, आप टेस्ट करा लो कहीं पर जाकर के। लेकिन फिर भी गिलास के पानी को आप ये नहीं कहेंगे समुद्र है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो लिमिटेड है और समुद्र क्या है? अनलिमिटेड है। तो ऐसे ही आत्मा को परमात्मा कहना मूर्खता है। तो हमें कई लोग ऐसे भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो एक और ये ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति है जो कई वर्षों से 25 साल से मेहनत करके कहीं कहीं से धन जोड़ करके धन इकट्ठा करता है, किस लिए? कि मुझे मेरी पुत्री या पुत्र का विवाह करना है। धन इकट्ठा किया, अब विवाह करने के लिए उसे ज्वेलरी खरीदनी है, सोना खरीदना है, और वो दुकान में जाता है बाजार में और सोना खरीद के लाता है। और जब उसने 25 साल की मेहनत से वो सोना खरीदा और बाद में उसको पता चला कि वो तो नकली सोना था, तो क्या हुआ? उसकी सारी मेहनत जो इतने 25 साल की सब बेकार हो गई। ऐसे ही हम लोग भी, मैंने जैसे बताया, कई जन्मों से भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में। अब आप यहां आए हैं, यहां बैठे हैं, ऐसे ये प्रश्न करने लगते हैं। उस वक्त अगर हमें गलत व्यापारी के पास चले गए, गलत व्यक्ति के पास चले गए, गलत गुरु के पास चले गए, तो हमें वैसे ही सोना बोल के कुछ और दे देगा वो। तो ऐसे ही वो भगवान का ज्ञान बोल के, गीता का ज्ञान बोल के हमें कुछ गलत ज्ञान पकड़ा देगा।
तो इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अब इस ज्ञान को समझे कैसे? इस ज्ञान को समझने के लिए हमारे आचार्य बहुत सिंपल सी चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? कि हमें ABCD सीखने की आवश्यकता है। ABCD सीखने की आवश्यकता क्या है? ये तो छोटा बच्चा भी सीखता है, फिर हमें क्यों सीखना है? क्योंकि जो छोटा बच्चा ABCD सीखता है वो भौतिक ज्ञान की ABCD है। जो हमें ABCD सीखनी है वो है आध्यात्मिक ज्ञान की ABCD। वो क्या है ABCD? इसमें A फॉर एप्पल नहीं होता, इसमें A फॉर एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन यानी कि संग, ऐसे लोगों का संग करना जो आध्यात्मिक ज्ञान अपने पास रखते हैं। जैसे आप यहां सत्संग करने आए हैं, मंदिर आए हैं, ये क्या है? एसोसिएशन ले रहे हैं, आप भक्तों का संग ले रहे हैं। यहां पर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। B फॉर बॉल नहीं है, B फॉर भगवत गीता, आप इसको नियमित पढ़ रहे हैं। एंड C फॉर कैट नहीं है, C फॉर है चैंटिंग। चैंटिंग यानी भगवान का नाम जप। जो भगवान का नाम हम रोजाना नित्य जपते हैं वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का ये नाम जप करना नियमित रूप से, वो क्या है? चैंटिंग है। और D क्या है? D है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस क्या है? भक्ति करना। भक्ति कैसे करते हैं? कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए मत कीजिए, उस भगवान को केंद्र में रखिए। आप ये सोचिए जो मैं कर रहा हूं ये भगवान के लिए कर रहा हूं। आप यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ताकि मैं भगवान के बारे में जान सकूं, ताकि मैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर सकूं। आप जॉब पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि मैं धन कमा के ला सकूं और भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा कर सकूं। राइट? तो ऐसे ये D आता है। जब हम ये तीनों चीजें करते हैं तब हम समझने लगेंगे, हम एक अनुभव करेंगे कि आत्मा क्या है। तो इस तरीके से भौतिक स्तर पे नहीं लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे आत्मा को समझा जा सकता है। तो आप ये जानिए कि हम ये शरीर नहीं है। हम क्या हैं? हम सत्य, चित्त और आनंद रूप में प्रकट आत्मा है। तो सत्य क्या है? सत्य है जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। हम वो हैं। हमारा शरीर समाप्त होता है लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। हम चित्त हैं। चित्त क्या है? ज्ञान है। हम पूर्ण ज्ञान है, हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान है लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। और क्या है? आनंद यानी कि ब्लिस। हमारे अंदर परम आनंद है, व्याप्त है। तो आपको ये आनंद बनाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से बाहर से नहीं लाना, ये आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको इसको सिर्फ प्रकट करना है। तो अंत में हम इसके साथ विराम देंगे कि आपको स्वीकार करना है, समझना है कि हम साधारण जीव नहीं हैं। जहां पर जो व्यक्ति है, जो कोई भी है, वो ये माने कि हम साधारण जीव नहीं हैं, हम बहुत ही अमेजिंग हैं, आश्चर्यचकित करने वाली आत्मा है। हम शाश्वत आत्मा है। हम ये अशाश्वत क्षणिक शरीर नहीं है, हम शाश्वत आत्मा है। और भगवान कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम इस ज्ञान को प्राप्त करके उनसे वापस जुड़ सके। तो आइए अंत में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके विराम देंगे आज के क्षण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।